अतिवादी उद्दंडता प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। अतिवादी व्यवहार किसी को भी क्षुभित कर सकता है, प्रकृति को भी। समझदारी यदि वापस ना लौटे तो फिर कान उमड़ने और चपत जड़ने का काम दयालु माता को ही करना पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम युग धर्म पर्यावरण संरक्षण। पुस्तक परिचय। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज कितनी भीषण हो गई है, इससे हम में से कहाँ कोई अनजान है। सांस लेने की हवा, पीने का पानी तथा वातावरण के सभी घटक पूरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि भविष्य अंधकारमय ही दिखता है। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सबके अंतर्मन से आवाज उठे और समस्त मानव जाति इस ओर ठोस प्रयत्न करे, क्योंकि पर्यावरण सृष्टि का आधारभूत जीवन तत्व है, जिसका संरक्षण और संवर्धन हमारे जीवित रहने की अनिवार्य शर्त है। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रश्न। सेवा, सद्भावना, परिपोषण के रूप में प्रकृति को दिए गए अनुदान किस तरह प्रतिफलित होते हैं? प्रकृति के प्रकोपों का क्या कारण है? पृथ्वी अन्य ग्रहों से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच क्या संबंध है? विभिन्न उत्पादनों से निकलने वाला कचरा किस प्रकार ठिकाने लगाया जाए? सामूहिक समृद्धि का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? ऊर्जा उत्पादन के प्राकृतिक साधन क्या हैं? प्रदूषण के परिशोधन का क्या उपाय है? हमारे जीवन में वनों का क्या महत्व है? असंतुलित पर्यावरण में स्वस्थ और संतुलित रहना कैसे संभव है? यज्ञ से निकलने वाला धुआं प्राणदायी तथा वाहनों और कारखानों का धुआं प्राणघातक क्यों? पुस्तक के कुछ अंश। प्रकृति परमात्मा की व्यवस्थापिका शक्ति है। प्रकृति का प्रत्येक तिनका उसका प्रतिनिधि और उसकी सहायक शक्ति है। यह मानकर कहीं भी कुछ भी पाप करने से डरकर ही रहना चाहिए। उसकी उपासना के तो और भी सात्विक परिणाम उपलब्ध किए जा सकते हैं। जीवों और वनस्पतियों की उपस्थिति पृथ्वी के वर्तमान वातावरण को रासायनिक रूप से संतुलित बनाए हुए हैं। यदि यह संतुलन नष्ट हो जाए तो फिर अपनी धरती भी अन्य ग्रह नक्षत्रों से अत्यधिक ठंडी या गर्म होकर वैसी ही निर्जीव हो जाएगी। जो सुयोग्य और समर्थ होते हैं वे ही प्रकृति की विविध चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष करते हैं और उस आधार पर अपनी विकसित योग्यता का परिचय देकर जीवित बने रहते हैं। जो इस लड़ाई में हारते हैं वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्ष वनस्पति हमारे सम्मुख त्रिदेव की तरह अत्यंत पूज्य रूप में प्रतिष्ठित होते रहे हैं। ब्रह्मा के रूप में वे सृष्टि के सौंदर्य की रचना करते हैं। विष्णु के रूप में उनका पालन गुण सर्वविदित है। आज तो उनकी सर्वाधिक प्रतिष्ठा शिव रूप में है। इस रूप में मानवता का विष निरंतर पीते रहने का देव कार्य वे न कर रहे होते तो 20वीं शताब्दी धरती में जीवन के सर्वनाश की शताब्दी होती। पुस्तक के कुछ बिंदु। प्रदूषण का युग एवं पर्यावरण संवर्धन की अनिवार्यता, औद्योगिकरण की समस्या का समाधान, हमारे जीवन में वनों का महत्व, आध्यात्म उपचार द्वारा पर्यावरण परिशोधन।